न्यूज़ 18 ते गोल्डी बराड़ दा कबूलनामा। मूसेवाला दे कतल दी लई जिम्मेवारी क्या विक्की मिडू खेड़ा दे कतल दा लिया बदला। मूसेवाला दे कतल दा नहीं है कोई अफसोस। न्यूज़ 18 ते गोल्डी बराड़ दा वड्डा दावा। क्या सिद्धू ने सानू 2 करोड़ रुपए दी दित्ती सी ऑफर। मिडू खेड़ा दे कतल तो बाद समझौते दी फिराक च सी मूसेवाला, कई वार कीतियां सी मिन्नतां। मानसा पुलिस नूं मिलिया शूटर अंकित सिरसा ते सचिन दा 8 दिन दा रिमांड। कल दोहां नूं दिल्ली तो ट्रांजिट रिमांड ते लैके आई सी पुलिस। अंकित ने सिद्धू मूसेवाला नूं दोने हत्थां नाल मारियां सी गोलियां। कैनेडा च सिख आगू रिपू दमन सिंह मलिक दा गोलियां मार के कतल। अणपछाते बाइक सवारां ने उतारिया मौत दे घाट। जनवरी महीने 6 रिपू दमन ने चिट्ठी लिख के पीएम मोदी दी कीती सी तारीफ। मुढ़ली जांच आईएसआई पक्खी खालिस्तानियां ते शक। चंडीगढ़ के मसले नूं लैके सुखबीर बादल की अगवाई च राजपाल नूं मिलिया अकाली दल का वफद। सलाहकार कमेटी की चेयरमैनी तो राघव चड्ढा नूं हटाउण दी कीती मंग। SYL अते रिहाई गीत ते बैन का भी चक्या मुद्दा। हाई कोर्ट की किसी नवीं बेंच कोल जाएगा मजीठिया की जमानत अर्जी का मामला। स्पैशल बेंच के जस्टिस अनूप चितकारा ने खुद नूं सुनवाई तो कीता वख। पहला जस्टिस मसीह ने भी कीता सी किनारा। करप्शन केस च गिरफ्तार दलजीत गिलजियां दे घर तो संगत गिलजियां दी चैकबुक बरामद। कई होर अहम कागजात भी कीते जबत। कल विजिलेंस ने दलजीत दे घर कीती सी रेड। सिप्पी सिद्धू कतल मामले च गिरफ्तार कल्याणी सिंह ने हाई कोर्ट दा कीता रुख। दाखिल कीती जमानत अर्जी। CBI कोर्ट तो खारिज हो चुकी है जमानत। सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ विजयपाल सिंह बराड़। हुण जिक्र करांगे एक होर कतल दा। कतल होया कैनेडा दे विच और कतल जिस शख्स दा होया वो शख्स कई वजह दे नाल सुर्खियां दे विच रहा है। जी हाँ, असीं गल कर रहे हैं रिपू दमन सिंह मलिक दी। रिपू दमन सिंह मलिक दा कतल होया और इस कतल दे विच वड्डा खुलासा होया कि रिपू दमन सिंह पीएम मोदी नूं लैके चिंतित सी। एक चिट्ठी लिखी सी रिपू दमन सिंह मलिक ने और पीएम मोदी दे कोल अपनी चिंता जाहिर कीती सी। उस चिट्ठी दे विच रिपू दमन सिंह ने लिखिया सी कि मेरी कौम दे कुछ भटके लोग एक मुहिम चला रहे ने। मेरी कौम दे कुछ भटके लोग विदेशी हत्थां 'च खेड रहे ने। ये लोग कौन सी जिन्हां ने रिपू दमन सिंह दा मलिक दा कतल कर दिता। कैनेडा के वैनकूवर विच बाइक सवारां वल्लों अन्नेवाह गोलियां चलाईयां गईयां और अन्नेवाह गोलियां चला के रिपू दमन सिंह मलिक नूं मौत दे घाट उतार दिता गया। मुढ़ली जांच पुलिस नूं ISI पक्खी खालिस्तानियां ते शक है। पुलिस इसकी जांच कर रही है पर चिट्ठी जिहड़ी रिपू दमन सिंह मलिक वल्लों प्रधानमंत्री मोदी नूं लिखी गई सी, उस चिट्ठी दे विच जो गल्लां कहीआं गईआं सी उहनां नूं किते ना किते इस कतल कांड दी वजह मन्निया जा रहा है या जिहड़ियां एजेंसियां जांच कर रही ने ਉਹ उस चिट्ठी नूं आधार बना के जांच कर रही ने कि की रिपू दमन सिंह दे मलिक दे कतल दी वजह ये चिट्ठी हो सकती है। कि इस चिट्ठी विच लिखियां गल्लां हो सकदियां ने। क्यों रिपू दमन सिंह दा कतल होया, क्यों रिपू दमन सिंह कातलां दे निशाने ते आया। सो बड़े सारे सवाल ने इस आगू दे, क्योंकि रिपू दमन सिंह मलिक चर्चा दे विच कनिष्क कांड नूं लैके रहा है। जिहड़े लोग कनिष्क कांड बारे जानते ने उन्होंने रिपू दमन सिंह मलिक का नाम भी जरूर सुनिया होएगा, क्योंकि उस मामले दे विच नामजद होया सी पर बाद दे विच अदालत ने बरी कर दिता सी। सो इसे करके रिपू दमन सिंह मलिक का नाम सुर्खियां दे विच रहा है। सो रिपू दमन सिंह मलिक की जिंदगी हुण तक किस तरीके की रही है उस बारे भी असी दस रहे हाँ। रिपू दमन सिंह खुद पहला खालिस्तानी सपोर्टर रह चुके हैं। खुद रिपू दमन सिंह मलिक खालिस्तानी सपोर्टर रह चुके हैं। 1985 दे विच कैनेडा तो दिल्ली जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट दे विच ब्लास्ट होया सी ते इस ब्लास्ट दे विच 331 लोगों की मौत हो गई सी। इस ब्लास्ट मामले च रिपू दमन सिंह मलिक नूं नामजद किया गया सी।
ਰਿਪੂ ਦਮਨ ਸਿੰਘ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਚਲਦੇ ਰਿਪੂ ਦਮਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 2005 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਰਿਪੂ ਦਮਨ ਸਿੰਘ ਮਲਿਕ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਝੁਕਾਅ ਵਧਿਆ। ਫਿਰ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਔਰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਰਿਪੂ ਦਮਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰਿਪੂ ਦਮਨ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਾਸਟ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਬਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੋਇਆ ਸੀ, 20 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। 331 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਇਸ ਬਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ 2005 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੂ ਦਮਨ ਸਿੰਘ ਇਸ ਕੇਸ ਚੋਂ ਬਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਪ੍ਰਤੀ ਕਹੀਏ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਸਦਾ ਝੁਕਾਅ ਵਧਿਆ ਔਰ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ। ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਆਖਰੀ ਖਤ ਸੀ, ਆਖਰੀ ਚਿੱਠੀ ਸੀ ਰਿਪੂ ਦਮਨ ਸਿੰਘ ਮਲਿਕ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਹੋਈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਰਿਪੂ ਦਮਨ ਸਿੰਘ ਮਲਿਕ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੀਰ ਬਾਲ ਦਿਵਸ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਕਦਮ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਰਿਪੂ ਦਮਨ ਸਿੰਘ ਮਲਿਕ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਮੇਰੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕੁਝ ਭਟਕੇ ਲੋਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਰਿਪੂ ਦਮਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚਿੱਠੀ 'ਚ ਲਿਖੀ। ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਕੋਈ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਜਾਂ ਉਹ ਮਸਲੇ ਸੁਲਝਾ ਲਏ ਜਾਣ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੂ ਦਮਨ ਸਿੰਘ ਮਲਿਕ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਹੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਰਿਪੂ ਦਮਨ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਜੁੜੇ ਵਿਵਾਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ 1985 ਦਾ 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਧਮਾਕਾ ਹੈ ਔਰ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਨਾ ਬੋਲਣ ਦੇਣਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਛਪਾਈ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਸ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦੇਣੀ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਲੋਕਲ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਪੱਖੀ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਵਿਵਾਦ ਨੇ ਉਹ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਕਿਉਂਕਿ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ ਰਿਪੂ ਦਮਨ ਸਿੰਘ ਮਲਿਕ ਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਪਾਸਿਆਂ ਵੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਸੂਈ ਹੈ ਉਹ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣੀ ਜਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਪੱਖੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣੀਆਂ ਭਟਕੇ ਹੋਏ ਲੋਕ, ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਈ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। शंकर आनंद साढ़े सहयोगी दिल्ली तो जुड़े ने होर जानकारी दे लिए फोन लाइन पे। शंकर, बहुत सी बातें हैं जिनका जिक्र हो रहा है, चाहे रिपू दमन सिंह की जो पिछली जिंदगी है वो विवादमयी रही हो, बहुत सारे विवाद जुड़े उनके साथ, लेकिन जब केस से बरी हो गए तो फिर उन्होंने एक अलग लाइन पकड़ ली, अलग तरीके से काम करना शुरू कर दिया और अभी जो मर्डर उनका हुआ है उसको लेकर कई अलग अलग थ्योरीज जो है वो पुलिस के सामने है और उसके ऊपर पुलिस अभी काम कर रही है। तो क्या अब इस मामले को किस संदर्भ में, किस नजरिए से देखा जा रहा है? देखिए, 1985 में जब एयर इंडिया के विमान में हुए बम विस्फोट के मामले में इनका नाम सामने आया था। हालांकि उस मामले पर तमाम तफ्तीश के बाद साल 2005 में वो बरी हो गए थे। उसके बाद जिस तरह से उनकी लाइफ में एक बदलाव आया, जिस तरह से वो एक सिख धर्म और सिख धर्म से जुड़े हुए मसलों को लेकर जिस तरह से आगे बढ़ने लगे, और शायद इसी का तकाजा है कि एक बड़े कारोबारी होने के बावजूद कनाडा में वो कई ऐसे स्कूल खोले थे जहां पर सिख धर्म, भारतीय भाषा और सिख धर्म से जुड़े तमाम मसलों को लेकर आगे बढ़ने का जो काम है वो करा रहे थे, चाहे वो हॉस्पिटल हो या स्कूल हो या कॉलेज हो, तो इस तरह से काम कर रहे थे। और जिस तरह से वो खालिस्तान के मसलों पर, खालिस्तानियों आतंकियों का मुखालफत कर रहे थे, उसका विरोध कर रहे थे, तो कहीं कहीं इस मामले में उनकी हत्या की जो मुख्य वजह वही बनी है। जिस तरह से हमारे सूत्र बताते हैं कि इस मामले में हरदीप सिंह निज्जर का नाम सामने आ रहा है। हरदीप सिंह निज्जर जो कनाडा में ही रहता है और वो एक पंजाब में जो टारगेट किलिंग के मसले को अंजाम देने में उसका नाम कई बार आ चुका है। भारतीय जांच एजेंसी कई बार बता चुकी है। और जिस तरह से अगर बात करें तो साल 2018 में ही कांग्रेस, उस वक्त में तत्कालीन जो कांग्रेस के बड़े नेता और उस वक्त में जो मुख्यमंत्री थे अरविंद सिंह
कैप्टन अमरिंदर सिंह जो थे, उन्होंने भी उस वक्त में कनाडा के प्रधानमंत्री को एक लिस्ट सौंपी थी और उस लिस्ट में कहा गया था कि कनाडा में बैठे ये आतंकियों के खिलाफ ठोस कार्रवाई होनी चाहिए। तो उसमें भी हरदीप सिंह निज्जर का नाम उसमें शामिल था। तो एक तरह से कह सकते हैं कि इसके नाम कई बार सामने आए हैं और इसी मामले को ध्यान में रखते हुए उसका खिलाफ जो है कार्रवाई की मांग भी की गई थी। और कनाडा में जिस तरह से बकायदा हरदीप सिंह निज्जर का एक बहुत बड़ा एक गिरोह चलता है और खास तौर पर इसका जो काम है कि पंजाब में किस तरह से टारगेट किलिंग के मसलों को अंजाम देना है, इसके साथ साथ सिंगार सिनेमा ब्लास्ट मामले में भी जो ताना बाना जो बुना गया था, तो वो कहा जाता है कि वो हरदीप सिंह निज्जर के द्वारा ही बुना गया था। इसके कई गुर्गे ऐसे हैं जो पैसे के दम पर, पैसे के बल पर पंजाब के अंदर में इस तरह के हत्याओं को, जो टारगेट किलिंग होती है, उसको भी अंजाम देते हैं। तो जिस तरह से पंजाब की बात करें या कनाडा की बात करें, कनाडा में भी जिस तरह से इस आरोपी पर अब जिस तरह से इल्जाम लग रहे हैं, अब देखना लाजमी होगा कि कनाडा पुलिस इस मामले को किस तरीके से देखती है। और एक चीज देखना होगा कि जिस तरह से कल देर रात में, अगर भारतीय समय के मुताबिक कहें तो गुरुवार के देर रात में जिस तरह से रिपु दमन की हत्या की गई, तो उसके बाद आरोपियों ने जिस कार से वो खुद आए थे उस कार को जला करके राख कर दिया था। उस कार की जो एक अनुमानित कीमत जो आंकी जा रही है वो तकरीबन 1.25 करोड़ रुपया आंकी जा रही है। तो समझा जा सकता है कि इतनी महंगी कार, लेकिन हत्या के आरोपियों के द्वारा उस कार को जलाने का मकसद एक ही था कि उस कार से जुड़े हुए कोई भी सबूत या इस हत्याकांड से जुड़े हुए कोई भी सबूत आगे पुलिस को ना मिल सके, इसलिए उस कार को भी जला दिया गया। क्योंकि चाहे फिंगरप्रिंट्स की बात करें या मोबाइल फोन की बात करें या कोई भी ऐसा कोई भी सामान मौके घटना स्थल पे नहीं छोड़ना चाहते थे, इसी वजह से इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। और इसमें और एक महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको देना चाहूंगा कि जिस तरह से कनाडा के अंदर में रिपु दमन जो है वो सिख धर्म से जुड़े हुए साहित्य और जो धर्म ग्रंथ है उनको आगे वहां की पब्लिशिंग को लेकर वो बहुत बड़ा वहां पे काम करना चाहते थे, इसलिए वो लगातार या अमृतसर स्थित जो गुरुद्वारा साहिब जो है बकायदा वहां से भी जुड़े हुए थे और वो चाहते थे कि वो तमाम जो चीजें वहां पे हुई हो। लेकिन जिस तरह से इस मसले पर कुछ मसले सामने आए थे, जिसके बाद खालिस्तान से जुड़े हुए कुछ लोगों के द्वारा इनको टारगेट किया जा रहा था और यहाँ पर यही वो वजह बनी जिसके चलते उन खालिस्तानी आतंकियों के निशाने पे ये आ चुके थे। तो एक तो अनुमान लगाया जा रहा है और हमारे जो विश्व सूत्र बताते हैं कि इस मामले में हरदीप सिंह निज्जर की जो भूमिका है वो सामने आ रही है और इसी मामले पर आगे भी तफ्तीश की जाएगी कि जो चाहे व्यक्तिगत तौर पे बात करें या सामाजिक तौर पर बात कर ले, जिस तरह से रिपु दमन जो है तमाम मसलों पर खुल के बात कर रहे थे और खास तौर पर अगर बात करें तो जिस तरह से भी पिछले कुछ महीने पहले ही वो भारत भी आए थे। वो 14 मई को भारत आए थे और भारत आने के बाद पंजाब आए थे, पंजाब गए थे, दिल्ली में स्थित जो रकाबगंज गुरुद्वारा है वहां गए थे, हैदराबाद गए थे। तो कई जो पवित्र गुरुद्वारे हैं बाकायदा उसका दर्शन करना, वहां पे जाकर के लोगों को और ज्यादा मिलना मिलाना वो कर रहे थे। तो ये सब सारी जो गतिविधियां हैं वो उन खालिस्तानी आतंकियों को जो है वो बर्दाश्त नहीं हो रहा था। तो ये मसला भी सामने आया था। तो वो चाहते थे तमाम जो भारत में आकर के जिस तरह से बाकायदा वो कई गुरुद्वारे गए, उसके बाद 3 जून को वापस फिर वो कनाडा गए। देखिए अभी जुलाई का महीना, लेकिन पिछले महीना ही वो वापस कनाडा गए थे। और इसी साल 17 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी उन्होंने खत लिखा था और खत लिख करके सिख भाईचारे के लिए उठाए जा रहे उनकी सरकार के द्वारा सकारात्मक कदमों के लिए आभार जताया था। तो माना जा रहा है कि इसी वजह से उनको निशाना बनाया गया और उनकी हत्या की गई है। तो ये मसला अब काफी एक महत्वपूर्ण हो चुकी है। कनाडा पुलिस इस मामले की तफ्तीश करेगी और देखना लाजमी होगा कि इस मामले की गहराई तक जाने पर तो शंकर भारत सरकार ने कोई प्रतिक्रिया दी है इस पे? कोई कनाडा से कोई बात की हो या किसी इन हथियारों को पकड़ने के लिए कुछ ऐसा कोई अपना रिएक्शन दिया हो? अभी देखिए भारत सरकार इस मामले पर औपचारिक तौर पर कोई स्टेटमेंट जारी नहीं की है, लेकिन हो सकता है कि आज इस मामले पर विदेश मंत्रालय द्वारा कोई औपचारिक तौर पर जो जानकारी है वो साझा की जा सकते हैं। और इस वक्त हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि कोई जानकारी हम लोग को भी औपचारिक तौर पर दी जाए। तो निश्चित तौर पर देखिए भारत हमेशा चाहता है कि कनाडा के साथ में भी एक बहुत अच्छे संबंध बना करके रखा जाए। और इसी बीच में इसी दौरान जो है कई ऐसी जो बातचीत होने की भी संभावना जताई जा रही है, लेकिन औपचारिक तौर पर अभी हम मीडिया कर्मियों को
कोई भी जानकारी साझा नहीं की गई है। तो हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि इस मामले में कुछ औपचारिक तौर पर बयान सामने आए। लेकिन एक तरह से इतना तो स्पष्ट है कि भारत मूल के काफी लोग कनाडा में रहते हैं और कनाडा से भारत भी चाहता है कि उनके रिश्ते काफी बेहतर रहें, अच्छे रिश्ते रहें। तो इसके लगातार भारत के द्वारा कई सार्थक कदम भी उठाए जाते हैं, जिससे कि भारत और कनाडा के बीच में एक दोस्ती का रिश्ता और मजबूत बना रहे। तो इसके लिए हो सकता है कि इस मामले पर निश्चित तौर पर विदेश मंत्रालय के द्वारा उचित बातचीत या कूटनीतिक तरीके से बातचीत जो है वो भी की जाएगी। लेकिन अभी हम लोग को औपचारिक तौर पर इस मामले की जानकारी नहीं दी गई है। लेकिन इतना तो स्पष्ट है कि भारत मूल के रहने वाले रिपु दमन की जिस तरह से हत्या की गई है, काफी बुजुर्ग सिख नेता थे, और जिस तरह से वो भारत के साथ में और भारत सरकार के समर्थन में जिस तरह से वो लगातार बोल रहे थे, और चाहे वो कनाडा में हो या भारत में हो, तो शायद कहीं कहीं यही वो मुख्य वजह है जिसके चलते उन खालिस्तानियों के रडार पर ये आ गए थे। जी ठीक है शंकर, धन्यवाद इस जानकारी ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਰਿਪੂ ਦਮਨ ਸਿੰਘ ਮਲਿਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਔਰ ਕਈ ਸਾਰੀਆਂ ਵਜ੍ਹਾ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਲਹਾਲ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਿੱਧਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਲੈ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਪਈਆਂ ਉੱਥੇ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਐਮਪੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਰ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਿੱਖਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ ਕੋਈ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰੋਗੇ? ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਲੀਗਲੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਲੀਗਲ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਇ ਜਿਹੜੀ ਲੈ ਲਾਂਗੇ। ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਜੀ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅੱਤਵਾਦੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਇਆ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਮੰਨਦੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਆ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ, ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂ ਲੜਦੇ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਸਰਕਾਰ ਆ ਹੁਣ ਦੀ ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਬਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵੀ ਸੁਣੀ ਹੈ ਐਮਪੀ ਬਣਨ ਤੋਂ, ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਲੀ ਵੀ ਸੁਣੀ, ਉਹ 'ਚ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਦੁਬਾਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਜਿਹਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਫਸਰ ਦੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹੋਗੇ, ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਹੋਗੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਲੁਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ YouTube ਤੇ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਹੈ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਵਾਲੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਾਈ, ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਸਾਡੀ ਸੈਕੂਲਰ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਲੋਕ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਕਰਨਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਮਾਫ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਜੇਐਫ ਦੇ ਪੋਸਟਰਸ ਲੱਗੇ ਨੇ ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ ਮੰਦਿਰ ਬਾਰੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਦੁਆਰ ਤੋਂ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੇਰ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਦੇਖੋ, ਲੋਕ ਵੀ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਬੜੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੜੇ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲਏ ਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਡੀਜੀ ਸਾਹਿਬ ਲਗਾਤਾਰ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਡੀਜੀ ਕੋਈ ਲਗਾਤਾਰ ਫੀਲਡ 'ਚ ਨੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹੱਥ 'ਚ ਲਊਗਾ, ਐਦਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਖੇਡਣ ਦੀ, ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣ ਨਹੀਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਸਵਾਲ ਲੈ ਲਓ। ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ ਜ਼ਿਕਰ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਉਸ ਬਿਆਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪਰ ਕੱਲ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਔਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਇਸ
ਬਿਆਨ ਦੇ ਲਈ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਨ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਯੂਥ ਆਪਣਾ ਆਈਕਨ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਸਹੁੰ ਚੱਕੀ ਹੈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਈਕਨ ਮੰਨ ਕੇ ਸਹੁੰ ਚੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਤੇ ਸਖਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੇ, ਔਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਆ ਕੀ ਸੀ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ। आप समझिए सर, भगत सिंह ने एक अंग्रेज नौजवान आईपी का अफसर मार दिया था। एक अमृतधारी सिख कांस्टेबल चन्नन सिंह मार दिया था। जो नेशनल असेंबली थी उसमें बम फेंक दिया था। अब भगत सिंह टेररिस्ट है कि भगत है, ये आप बता दिए प्लीज। बेगना पुलिस आदमियों को मार देना, पार्लियामेंट में बम फेंक देना, वो शराफत की बात है। आतंकवादी कहते हैं। आप समझिए सर, भगत सिंह ने एक अंग्रेज नौजवान आईपी का अफसर मार दिया था। एक अमृतधारी सिख कांस्टेबल चन्नन सिंह मार दिया था। जो नेशनल असेंबली थी उसमें बम फेंक दिया था। अब भगत सिंह टेररिस्ट है कि भगत है, ये आप बता दिए प्लीज। बेगना पुलिस आदमियों को मार देना, पार्लियामेंट में बम फेंक देना,